हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, मैं आरपी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम क्लास 6 के लिए टेस्ट पेपर बना रहे हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो उन्हीं को एक एक सवालों को सोल्व करेंगे ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो जब आप एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर दो, एक कहाँ है? चलिए, एक भी देख लेंगे, ये हो सकता है एक ही हो, गलत नंबर डल गया हो। तो क्वेश्चन नंबर एक, निम्न का लय ज्ञात करो। तो चलिए, इन जो आपके सामने सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का क्या करना है आपको? लय ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको सवाल उतार लेना है। क्या? सवाल उतार लेना है। तो चलिए, मैंने सवाल उतार लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे लिखना है, 30,20 लिख लिया। लिखने के बाद आप जो है इस तरीके से क्या करेंगे, दो से भाग करेंगे, क्योंकि दो से भाग करेंगे। जब दो से भाग देंगे तो देखिए, दो से भाग आप चाहो तो अलग दे सकते हो इस तरीके से। जब भाग दोगे तो दो कम दो, तीन में से दो गया, एक बचेगी जीरो, दो पंजे 10, तो पूरा पूरा कट गया। तो कितना है? 15। तो यहाँ लिखेंगे 15। अब दो धाम कितने होते हैं? 20। तो हमने देखा इसमें संख्या जो है 15 200 तो नहीं कटती, परंतु 10 हमारी कट जाती है। तो इनका तो काम तमाम हो गया, अब इनसे निपटना। तो ये फिर 2 से हो रही है तो 2 से ये नहीं कट रही, जो नहीं कटते वो ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसमें आ जाओ, इसमें दो से भाग दोगे तो दो पंजे 10। अब इतना हो गया। अब देख रहे होंगे, तीन के पहाड़ में 15 आता नहीं आता? बिल्कुल आता है। तीन के टेबल में 15 आता है, तो तीन ही से भाग दे लेते हैं, तीन पंजे 15। अब तीन के पहाड़ में 5 नहीं आता तो उसे ऐसे लिख लो। अब आप देख रहे होंगे, ये है आपका प्यारे बच्चों, क्या इतना? 5। कितना है? 5। तो ये कौन सी संख्या से कटेगा? केवल 5 से। 5 ही कम 5, 5 ही कम 5। तो जब तक काटना है जब तक आपका एक ना आ जाए। तो एक आ गया, तो अब एक आने से तो इन्हें लिखेंगे 30 कोमा, कितना लिखेंगे? 30,20 का SCF। सो SCF है एलसीएम, लेस है, यानी कि ले से। अब ले से कैसे निकालते हैं? जितनी संख्या लिखी हुई है इन सबको गुणा में लिख दो। कितनी लिखे हैं? 2 गुणा 2, ये हो गई। फिर इसके बाद 3 है, 3 हो गया। फिर इसके बाद 5 है, 5 है। फिर इनके आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा। तो चलिए, मैं गुणा करता हूँ। दो दूनी कितने हो गए? 4। अब ये इतना हो गया 4, 4 की 3 में गुणा करो, 4 तिया 12, यहाँ तक हो गया 12। 12 में 5 की गुणा करोगे तो 12 पंजे 60, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, 96 और 72। 24, 96, 72। तो बिल्कुल सेम ऐसे उतारना है, पहले 24, फिर 96, फिर 72। अब इसको क्या करना है? सोल्व करना है। चलिए सोल्व कर लेते हैं। देखिए, पेपर वाला सिर्फ संख्या बदल सकता है, परंतु करने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। अब देखिए, दो से भाग देते हैं, दो ही कम दो, दो दूनी 4, 12 12 कट गया। इसका मतलब होता है, देखिए 12 का दुगुना 96, 24, यानी कि इसका आधा आता। आप ऐसे ही आप इसका 96 का निकाल दो। नहीं पता तो भाग दे के देख लो। भाग दे के देंगे 96, तो दो चौक कितने होते हैं? 8। 9 में से 8 गया, एक उतारेंगे, 6 का 2, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसमें हो जाएगा दो, दो अट्ठे 16। तो इतना आ गया 16। तो यह आ गया कितना? आ गया 48, 48, क्योंकि पूरा पूरा करके 48। अब इसे 72 इसे भाग देंगे तो ये आएगा 36। चाहे आप भाग दे के देख लेना, इतना ही आएगा। अब दो से शुरुआत करते हैं। चलिए, दो से भाग देंगे, दो छिक्का 12। अब इसे काटो, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो चौक 8, 24 आ गया। अब 36 को काटो, 36 को काटेंगे 18 बार कटेगा। दो से मैं भाग देता जा रहा हूँ, बस आप दो से भाग दे दें। नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भाग दे सकते हैं, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। अब दो से फिर भाग देंगे इसे, किसे? 6 को, दो तिया 6, इसे भाग देंगे दो से 12 बार, ये कितने 12 कटेगा? 9 बार। दो से दो में कितने होते हैं? 18। अब देखिए, ये तो कटा नहीं ऐसे लिखो, परंतु ये तो कटता है कितनी बार? दो से कटता है 6 बार। ये 6 दिन कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 12। ये नहीं कटने का, इसे ऐसे लिख लो कि कितने? 9 का 9। अब देखो, फिर दो से काटो। ये जब तक काटते रहो जब तक कटता रहेगा। दो तिया 6, और ये नहीं कट रही। ये जो नहीं कट रही उन्हें ऐसे लिख लो, क्योंकि केवल 6 कटा दो से।
अब 2 से कोई सा भी नहीं कटा, अब कटेगा 3 से। तो चलिए 3 से काट लेते हैं। 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, अरे 3 तिया 9। सही है। अब काटो 3 से और, क्यों? क्योंकि 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहे, ये नहीं कट रहे, 3 ही कम 3। तो मैंने बताया था ये जब तक काटने हैं जब तक आपका एक एक ना आ जाए। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इन संख्या को लिखना है 24 96 72। तो यहाँ लिखना है 24 96 72 का लैस। सही है। अब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ जितनी भी संख्या लिखी हुई हैं आपने करवाई हैं भाई, दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 भाई, 1 2 3 4 5 है। तो 5 को लिख लो, दो दो को 5 बार लिख लो, 2 3 4 5 लिख दिया। अब आगे, आगे 3 कितनी बार है, 2 बार। तो ये 2 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिख लिया। और सबके बीच में गुणा का निशान लगा देना है। बस अब इनकी गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 में ये हो गया 32, 32 में 3 तिया 9, 9 की गुणा कर रहा हूँ मैं, 9 की गुणा कर रहा हूँ। तो चलिए 9 की मैं गुणा कर लेता हूँ। 9 दूनी कितने हो देंगे, 18, हासिल को 1। सही है। अब 9 तिया 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28। तो ये आ गया 288। तो यही आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, 6 12 15। तो इसको क्या करना है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम ही। तो पहले सवाल उतारे कि 6 12 और 15। सही है। तो चलिए इसको किससे काटेंगे, 2 से, क्योंकि 2 से कट रहा है। 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, नहीं कट रहा है इसे लिख दो, जो नहीं कट रहा है उसे लिख लो। और इसमें क्रम चलता पहले 2, 2 से बाद 3, 3 से 4। जो 2 से कट रही हो 2 से, नहीं कट रही हो तब 3 पाना। सही है। अब देखिए अभी 2 से ये कट रही है तो ये नहीं कट रही, ऐसे लिख लो, 2 तिया 6, ये नहीं कट रही है। अब देखो 2 से कोई सी भी संख्या नहीं कट रही, ना तो 3 ही वाला ना 3, और ये 15। परंतु अब 2 के बाद आता 3, तो 3 से कट रही है। 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, और 3 पंजे 15, कट गया। अब कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है मेरे बच्चों, 1 सॉरी 5, 5 आ रहा। तो इसका मतलब ये 4 से तो कटा नहीं, 4 के बाद क्योंकि 3 के बाद आता है 4, 4 से कोई नहीं कटा। तो अब चलेंगे 5 पे। तो ये हो गया 5। तो 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, और 5, 5 ही कम 5, यानी कि एक एक तो ऐसे लिखा जाएगा, और 5 ही कम 5। तो ये तो हो रहा इसका पूरा हो गया। अब लिखना क्या है, बिल्कुल सेम ये लिखना है। पहले सवाल उतारोगे कि 6 12 15 का लैस, क्या लैस। तो चलिए लैस निकाल लेते हैं। अब इसका लैस निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबको लिख लेते हैं। क्या है, 2 लिखो हम, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 हो गया, 3 गुणा 5। तो 3 गुणा 5 हो गया। सही है। अब इनका गुणा भाग कर लो। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे कितना हो गया, 60। 12 पंजे 60 ही होता है ना। फिर जोड़ दोबारा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 पंजे 60। तो इस तरीके से आपने इस सवाल में कितना लाए, लैसे कितना है, 60, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो निम्न का लैसे था वो ज्ञात करा, पहले सवाल का, दूसरे सवाल का, तीसरे सवाल का। आपको अगर पेपर में ये आते हैं तो पेपर में बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। ध्यान रखना इसके नीचे ही वाले सवाल लिखने हैं। सही है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसे हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो आपके सामने सवाल है इनको हल करना है, सरल करना है, मान निकालना बस। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, पूरे बच्चे नहीं हो जाते हैं। देखिए कैसे भाई, यहाँ देखिए माइनस का है, यहाँ माइनस का है, कोष्टक के अंदर फिर माइनस है, इसकी ये तीनों जगह माइनस है। तो पहले क्या करना है, सवाल उतारना है। सवाल उतारना, माइनस के 28, माइनस के और माइनस के 14 उतर गए। अब क्या करना है, देखिए जब कोष्टक हटाते हैं तो जो चिन्ह होते हैं माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। ध्यान रखना माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। सही है। अब मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ क्या माइनस, बीच में कोष्टक है तो ये गुणा का निशान बन जाता है। माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस। तो माइनस के 28 माइनस माइनस बन गया प्लस, और ये 14। इतनी बात समझ गए। अब करना क्या है,
करना कुछ नहीं है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो 28 में से 14 घटाओ भाई, 28 में से अब 14 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 14। पर ध्यान रखना जो बड़ी संख्या होती है उसका निशान लगता है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है आपके सामने, 14 है, 28। आप कहेंगे सर 28, 28 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो ये माइनस लगा देना है और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देख लेते हैं। अब जब दो कोष्ठक लगे हुए हों तो ध्यान रखना पहले कोष्ठक का हल होता है, जब जाके कोष्ठक से बाहर संख्या को निकलेगी। अब हमारे सामने ये सवाल है, ये कोष्ठक के अंदर है, ये कोष्ठक के अंदर है, बीच में प्लस है। तो पहले इसे सरल करो, तो 3 माइनस 5 प्लस ये हो गया और ये हो गया 3 माइनस 5, सही है। अब देखिए 5 में से 3 गए कितने बचे, 2, बड़ी संख्या का निशान, ये प्लस है। 5 में से 3 गए बचे 2, ये बड़ी संख्या का निशान मैंने लगा ही दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या 5 है, 5 के आगे निशान माइनस का, इसलिए माइनस। इसमें कौन सा बड़ी संख्या है, 5, 5 के आगे कौन सा, माइनस, माइनस। अब माइनस हो गया 2, प्लस माइनस के हो गया माइनस के 2, सही है, प्लस माइनस के 2। अब चलिए माइनस माइनस जोड़ेंगे, 2 और 2 कितने हो गए, 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बस यही इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये 20 माइ कोष्टक। देखिए इस कोष्टक को खोलो, माइनस लगाएंगे 14, अरे प्लस का हो गया 26, सही है। अब इसे हल कर लो, इनके 20 माइनस, देखिए 26 में से 14 के कितने बचेंगे, 12, कितने बचेंगे, 12। बड़ी संख्या कौन सी है, 26, 26 के आगे कौन सा निशान है, प्लस, इसलिए मैंने प्लस लगाया। प्लस आप दिखाओ या मत दिखाओ, सही है। अब यहाँ देखिए 20 प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, अभी बताए थे। माइनस प्लस, ये प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होते हैं, तो वही मैंने यहाँ करा है। माइनस प्लस क्या होंगे आपका, माइनस, माइनस के 12। तो बस 20 में से 12 घटाओगे कितना बचा, 20 में से 12 घटाएंगे बचे 8, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फोर्थ। तो ये कह रहा है, देखिए ये कैसे है, ये भी पहले सवाल बता लेते हैं। 20 माइनस ये कोष्टक तो चलिए सिंगल ही है क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, फिर होगा 26 माइनस के 6। अब क्या करो, 26 में से 6 घटाओ, 26 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 20। अब 20 के आगे से कोष्टक घटा दो, तो 20 माइनस के 20। अब 20 में से 20 गए कितने बचेंगे, 0, कितने बचेंगे, 0, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन तो ये भी सिंपल है बहुत। करना क्या है भाई, 4 में से 3 गए कितने बचेंगे, 1, माइनस का कितना बचा, 9, क्योंकि इसमें देखो 4 में से 3 गए, एक बड़ी संख्या है, 4, 4 के आगे कोई निशान नहीं होता तो प्लस होता, माइनस का 9 ऐसे ही। अभी बताइए माइनस प्लस क्या होंगे, अभी बताए थे माइनस, कितने होंगे, माइनस। चलिए माइनस हो गए। अब देखो माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। या आप कैसे करो, 9 में से 1 गए कितने बचेंगे, 8, माइनस का चिन्ह, और ये है 26 है। अब माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं माइनस, जैसे मैंने यहाँ दो दो जार जोड़े ऐसे ही जोड़ेंगे, 26 और 8 कितने हो जाएंगे, 34, कितने हो जाएंगे, 34, और निशान आएगा माइनस का, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। जरा निम्न को घटाओ, इनके घइये घटाने वाले सवाल हैं। तो चलिए सवालों को एक एक करके घटाते हैं। कैसे करना है, पहले आपने देखा होगा ये कितने सवाल हैं, 17, यानी कि ये भी 17, ये भी 17। जब नीचे की संख्या एक जैसी होती है तो लाइन खींचो और वो नीचे वाला बिल्कुल ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब ऊपर वाला भी ऐसे लिख दो, 13 13, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 10 है तो 10। बस मैंने ये लिख दिया है। अब क्या करना है, इसको बस घटाना है, 13 में से 10 घटा दो, 13 में से 10 के कितने बचेंगे, 3, कितने बचेंगे, 3, और नीचे जो है उसे ऐसे लिख दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। पर ध्यान रखना जो बड़ी संख्या होगी बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, 13, 13 का आगे कौन सा निशान है, कोई नहीं है, तो इसका मतलब प्लस होता है। तो जैसे यहाँ नहीं है ऐसे यहाँ मत लगाओ, सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। तो ये है, देखिए नीचे का यह भी बिल्कुल क्या है, एक जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम है। जब ये सेम टू सेम है तो हमें क्या करना है, इसको 20 सेम वही ले लेना। तो 19, फिर क्या है माइनस के 12,
यानी कि ऊपर का सेम ऐसे उतार लिया, माइनस है तो माइनस। अब देखिए हम 19 में से 12 के कितने बचेंगे, ये बचेंगे 7, कितने बचेंगे 7, और ये जो है 20, 20 का 20 ऐसे रहेगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे प्लस है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस का आगे कोई निशान नहीं, तो यहाँ भी हमने कोई निशान नहीं लगाया। अब देखिए इसमें आ जाओ, इसमें सवाल अलग है। इसमें देखिए नीचे एक जैसा नहीं है, जब नीचे एक जैसा नहीं है तो क्रॉस यानी कि नीचे वाले के ऊपर गुणा करते हैं, नीचे वाले के ऊपर गुणा। तो चलिए इस 2 की 3 में होगी और उल्टी होगी गुणा, ऐसे सीधी सीधी ऊपर नहीं होगी। इसकी इसमें 3 की 2 में करेंगे, बस 3 की 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, माइनस है तो माइनस। अब 5 की 1 में करेंगे तो इस तरीके से 5 की 1 में करेंगे, 5 की कम 5, सही है। अब जब इनके ऊपर करते हैं तो इनकी आपस में भी गुणा करते हैं, क्या आपस में भी गुणा, यानी कि 5 की और 2 की आपस में गुणा करो, 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10। चलिए अब 6 में से 5 गए, 1 बचेगा, नीचे बचेगा 10, और यही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी सेम अलग अलग है, यानी कि सारे अलग हैं। तो हमें क्या करना है, 7 उधर लेके जाना है, 6 उधर लेके जाना है। तो 7 में 5 की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, सही है, माइनस। अब 6 की 4 में करोगे, 6 चौक कितने हो जाएंगे 24, बस। अब इनके आपस में गुणा कर लो, 6 सत्ते 42। अब 35 में से 24 घटाओ, 35 में से 24 के कितने बचे 11, और बटे में कितना 42, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इतने छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ, फोर्थ है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ है। अब देखिए यहाँ भी क्या है, अलग अलग है। जब ये अलग अलग हैं तो इनके भी गुणा गुणा करनी है इस तरीके। 4 की 6 में करोगे, 4 छिंग 24, ये 6 चौक 24, माइनस है माइनस। 5 की 7 में करोगे, 7 पंजे 35। अब मैंने क्या बताया, इनकी आपस में भी गुणा होती है, तो 5 चौक कितने हो जाएंगे 20। अब बताइए 24 में से 35 घटेंगे, 35 में से 24, 35 में से 24 घटेंगे, कितने बचेंगे 11। अब बड़ी संख्या कौन सी है इसके आगे, ये है 35, 35 के आगे कौन सा निशान है माइनस, तो माइनस तो आपको लगाना ही होगा, और बटे में क्या बन जाएगा 20, और यही इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं। हमने देखा इसमें नीचे के एक जैसे इक्वल है, यानी कि यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। तो नीचे जब एक जैसे होते हैं तो ऊपर वाले सेम ऐसे उतार देते हैं, जैसे 15 माइनस का 9 और माइनस का 6, बटे में 11, 11 11 है, तो एक केवल एक ही उतारेंगे, सही है, उतर गया। अब ये तो प्लस का 15 है, ये माइनस का, ये माइनस का, तो माने माने जुड़ जाएंगे ना, -9 -6 कितने हो जाएंगे 15, कितने हो जाएंगे 15, बटे में 11। अब आप खुद बताएं, 11 में से 11 घटाओगे तो कितने हो जाएगी 0 बटे 11। आप किसी भी संख्या को भाग दोगे जीरो की, 11 से भाग दो जीरो को, तो क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 0। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 4 देखते हैं, कहते हैं देखते हैं वो क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने प्रेजेंट। ये कह रहा है 300 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि उनका अनुपात 7-8 है, सही है। तो यानी कि 300 को ऐसे भागों में बांटा गया, ये इनका अनुपात। अब जब भी उनका अनुपात देगा, अनुपात, तो उसमें एक्स मान लेना है, यानी कि 7 के साथ भी एक्स मानना है, 8 के साथ भी एक्स मानना है, सही है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ हल, यहाँ लिख लेता हूँ हल। तो यहाँ लिखेंगे माना ये 2 भाग बांटे हैं, यानी कि माना एक भाग कर लेते हैं, एक भाग, एक भाग, एक भाग में कितने देखा 7, 7 दे रखा, तो यहाँ मानेंगे 7x, क्या मानेंगे 7x। दूसरे भाग में क्या मानेंगे 8x, तो यहाँ लिखेंगे तथा, तथा दूसरा भाग, तो दूसरा भाग, दूसरा भाग कितना था 8, तो 8 के साथ मानेंगे x, सही है। अब करा 200 को 300 को 2 भागों में बांटा, तो इसका मतलब 2 इनके टुकड़े करे हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार। चलिए लिख देता हूँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इनके क्या भाग हैं 300 को भाग में तोड़ा, तो इसका मतलब इनके जुड़ के तो बना हुआ है, तो इनको जोड़ दो, बस 7x प्लस 8x बराबर करके इस 300 को बराबर रख दो। चलिए मैं 300 को रख देता हूँ 300, सही है। अब मैंने ही रख दिया, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं भाई, 8 और 7 कितने होते हैं 15, कितने होते हैं 15, x का x बराबर 300, क्या 300। अब x की गुणा में है 15, 15 कहाँ जाएगा भाग में, कब जाएगा जाएगा भाग में, क्योंकि गुणा की चीज़ जैसे मैथ के पास ले जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ गुणा है तो वहाँ भाग में पहुँच जाएगा।
तो x बराबर भाग का मतलब है नीचे आएगा, नीचे कितने 300 के। तो चलिए अब इसे भाग दे लो। अब मैं भाग यहाँ देता हूँ, देखिए 300 को, देखिए अब यहाँ 15 दूनी कितने होते हैं 30, 30 में 30 गए जीरो, ये जीरो, अब बची जीरो, जो जीरो बचती है ना इसे ऊपर उठा कर रख दो यानी कि यहाँ, तो कितना आ गया 20। तो इससे मतलब इससे पूरा पूरा कट के आ गया 20। तो x का मान कितना आया प्यारे बच्चों 20 आया, 20 आया ना। अब ये तो आंसर नहीं है इसका, ध्यान रखना, यहाँ जो आपने माना था वो ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ लाइन नीचे नहीं बचा तो मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये माने जहाँ लिखा है माना, माने की जगह लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे इसलिए, ये एक भाग, इसलिए एक भाग बराबर क्या माना हमने 7x। तो 7x है, तो 7 गुणा में है x, और x का मान कितना निकाल कर लाए हम 20। तो चलिए 20 लिख देता हूँ। अब 20 की गुणा 7 में करोगे यानी कि आएगा 140, सही है, गुणा कर लेना। तथा अब लिखेंगे तथा, अब हमने निकाला एक भाग, अब निकाल लिया हमें दूसरा भाग, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा भाग, दूसरा भाग। चलिए दूसरा भाग लिख लेते हैं, ये है आपका 8x। तो 8 गुणा x, x का मान कितना निकल का आया प्यारा बच्चों 20। तो चलिए 20 रख देता हूँ। अब मैंने ये 20 रख दिया, तो अब इनकी गुणा कर लेते हैं। इसकी मैं गुणा करूँगा तो यानी कि 8 भाई 8 दूनी कितना 16, 160, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ध्यान रखना जब भी अनुपात में कोई संख्या देता है 7, 8, 2 या 10, 12 कुछ भी दो, तो उनके साथ x मान लेते हैं। क्या मानते हैं x। तो मैंने 7 के स्थान पर 7 गुणा क्या माना x, फिर 8 को 8 की जगह बन गया 8x, सही है। कह रहा 300 को दो भागों में बांटो, तो 300 को दो भागों का मतलब है ये दो भागों में टूटा हुआ है, तो इन्हें जोड़ दो। जो माना ऊपर वाला 7x और ऊपर वाला 8x, इन दोनों को जोड़ के क्या हो गया 300, सही है। फिर आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर घटाने की बात है तो घटाते, फिर घटाने से घटते। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5वां। तो चलिए प्यारे बच्चों 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन निम्नलिखित को जोड़िए, यानी कि आपके सामने जो सवाल है उनको बहुत प्यार से जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। तो पहले 4x से और का मतलब है जोड़ है, तो जोड़, अगर घटा कहता है तो घटा लगाते हैं। अब क्या क्या करना है जोड़िए, इसका मतलब और के स्थान पर जोड़ना है। तो 4x, इसके स्थान पर प्लस का निशान लगाओगे 5x, सही है। अब क्या करना है इन्हें जोड़ना है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो 4 और 5 जोड़ दो, 4 और 5 कितने हो गए 9, और ये x इसके साथ रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल, ये 3a प्लस बी और 6a, तो और के स्थान पे क्या लगाना, अभी बताया था मैंने क्या लगाना है प्लस, क्योंकि अगर आप जोड़िए तो यह लगाना है प्लस लगाना 6a। अब देखिए जो ए वाले हैं एक साथ कर लो, यानी कि 3a प्लस का 6a, बी अलग कर लो। अब ये बन गया इस जैसा, देखो शुरू वाला, यहाँ x के स्थान पे क्या दे रखा a दे रखा, तो 6 और 3 कितने हो गए 9a, और प्लस अकेला b है, b और कोई है नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि b इसके साथ नहीं जोड़ सकता क्योंकि इसके साथ a है, सही है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7a² प्लस 6a², तो और के स्थान पे क्या लगाना है, आपको लगाना है प्लस 6a²। अब देखिए ये भी a², ये भी a², इसका मतलब इन दोनों मैथ को जोड़ सकते हैं। तो 7 अच्छा कितना हो गया 13, ये हो गया a², और यही आपका आंसर हो जाएगा, सही है। अब नेक्स्ट सवाल, 5x² प्लस 4x² और के स्थान पे क्या लगाना है, आपको प्लस लगाना है। तो चलिए प्लस लगा लेता हूँ, 4x² और की जगह 9x²। तो आपने देखा यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी x², जब एक जैसे हैं तो मैथ के जोड़ दो। 4 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 9 हो गए 18, कितने हो गए 18, x² है तो x², और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। क्या 2b प्लस 5b और 10b, तो यानी कि बी वाले और के स्थान पे क्या लगेंगे प्लस, तो ये लेके पहले उतार लो 2b, 5b और 10b उतर गया। अब क्या करो इन्हें जोड़ दो, तो 2 और 5 7, 7 और 10 17, बी है तो बी, और ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पहले ए वाले देखिए, पहले और की जगह क्या लगाओगे आप, ये लगाओगे आप पहले प्लस, तो पहले 6a ऐसी
प्लस फिर बी ऐसी और के स्थान पर प्लस लगाओगे फिर उतारोगे 3a। अब ए वाले एक साथ कर लो, यानी कि 6a ना 3a, तो 6a प्लस 3a, अब उतर गया b। सही है। अब इनको आपस में क्या करो, जोड़ दो। 6 और 3 हो गए 9, ये बन गया ए। सही है, प्लस का b, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में आपने जोड़ने का तरीका सीखा। तो उम्मीद है मेरे द्वारा सवाल समझ में आ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, अर्थात क्वेश्चन नंबर ये 5 था, अब देखते हैं छठा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। ये क्या रहा, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का जो परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप ये रहा 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी तीसरी भुजा क्या होगी। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं सीधा सवाल करता हूँ। क्या करना है, करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हल लिखना, पहले लिखना हल। तो इसमें एक त्रिभुज की दो भुजा दे रही हैं, तो माना ये होगी पहली भुजा, ये होगी दूसरी भुजा। तो लिख लेता हूँ मैं, लिखे त्रिभुज की पहली भुजा। त्रिभुज की पहली भुजा कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। देखिए सीएम से होता सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। अगली है दूसरी भुजा, यानी कि त्रिभुज की है किसकी, त्रिभुज की। तो त्रिभुज की दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा देख लेते हैं। दूसरी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। सही है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे करा त्रिभुज का परिमाप। अब तीन त्रिभुज का परिमाप भी दे रखा, तो जो जो दे रखा उसे लिख लो पहले। त्रिभुज का परिमाप, तो मैंने लिखा त्रिभुज का परिमाप बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब इसने भुजा क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसने कहा है इसकी तीसरी भुजा क्या है। तो तीसरी भुजा नहीं पता तो मान लेते हैं, माना, तो लिखेंगे माना त्रिभुज की, क्या लिखेंगे, त्रिभुज की, माना त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर क्या मान लो, एक्स मान लो। क्या मान लो, एक्स। अब ये सेंटीमीटर सब है तो ये भी मान लो ये सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप देखिए, यहाँ त्रिभुज की तीनों भुजा में से एक परिमाप दे रखा। अब त्रिभुज का परिमाप पता होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, ये निशान होता है चूंकि का, चाहे होता है आप चूंकि ऐसे लिख सकते हो चूंकि, अगर निशान लगाना नहीं चाहते तो चूंकि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों, पता है ना। त्रिभुज का परिमाप होता है पहली भुजा, यानी कि पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, सही है, दूसरी भुजा और प्लस तीसरी भुजा। ये होता त्रिभुज का परिमाप, तीसरी भुजा। ये तीनों हो गई। अब त्रिभुज का तो परिमाप कितना दे रखा, देखो क्वेश्चन में देखो, त्रिभुज का परिमाप दे रखा 40, तो 40 हमने ये लिख दिया। अब आ गया जाओ त्रिभुज की पहली भुजा। अब देखो ये त्रिभुज की पहली भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो चलिए 12 सेंटीमीटर। आ गया दूसरी भुजा। अब दो त्रिभुज की जो दूसरी भुजा है कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो 14, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर कट जाता है। सही है। अब आ गया यह त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा का मानी, त्रिभुज की तीसरी भुजा मानी एक्स सेंटीमीटर। सही है। अब ये तो मान ली सब। अब देखिए ये तो मैं दोनों मैथ के तो जोड़ सकते हैं, तो 40 बराबर, तो 14 में से 14 और 12 कितने होते हैं, 26, और प्लस ये एक्स सेंटीमीटर है। सही है। अब जब ये एक्स सेंटीमीटर है, अब क्या करना है, ये इधर प्लस में इधर लेकर आओ, तो ये किस में आएगा, ये माइनस में। तो ये चलिए माइनस में आ गया, बराबर बचा एक्स सेंटीमीटर। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, इस 40 में से 26 को माइनस करो। 40 में 26 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 40 में से 26 माइनस करो तो ये बचेगा 4, इधर बचा 3 3 1, ये बचा 14, कितना 14, बराबर कितना बचा इधर एक्स। तो इसका मतलब एक्स का मान कितना लगाया हमारा 14। तो जहाँ तुमने माना था ना वहाँ इसलिए लिखोगे, तो बिल्कुल सेम इसके नीचे लिखना पड़ेगा लाइन इसको। इसलिए त्रिभुज की तीसरी भुजा, इसलिए क्या लिखोगे, त्रिभुज की, इसलिए त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर, यहाँ कितना लिख रहा है एक्स, और एक्स के स्थान पे कितना है, एक्स का मान है 14, कितना है 14। अब यहाँ क्या लिख रहा है, सेंटीमीटर, क्या लिख रहा है, सेंटीमीटर। तो आप भी यहाँ लिखोगे सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत प्यार से
सरल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर एग्ज़ाम की नज़रों से देखा जाए, क्योंकि 4-5 नंबर का सवाल आता है अगर छोटी क्लासों में देखा जाए। 4 नंबर तो आपको देके ही जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब तक हमने वीडियो पूरी कंप्लीट कर ली। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, और अपना ध्यान रखें। वीडियो लाइक करना ना भूलें।